तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम गाचे गुत्ता है। और आपने अगर मेरी पहली एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके उन्हें देख लीजिए, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा उन्हें देखने में। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। और एपिसोड की शुरुआत में ही हमें एक लाइन दिखाई जाती है जिसमें कहा जाता है, अगर आप किसी चीज या सामान का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो उसके अंदर सोल आ जाती है, लेकिन उसी सामान को अगर आप कचरे में फेंक देते हो तो उस चीज के अंदर क्या आता होगा। फिर इसके बाद हमें एक शहर दिखाया जाता है कि काफी सुंदर दिख रहा होता है। सभी ने सफेद कपड़े पहने होते हैं, जैसे इस शहर में गंदगी का कोई नामो निशान भी ना हो। और इसी शहर में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके अंदर एक छोटी सी बच्ची होती है जिसके हाथ में उसकी नई डॉल होती है जो थोड़ी सी फट गई होती है और वो उसे अपने माँ बाप से ठीक करने के लिए कह रही होती है। और ये लोग काफी ज्यादा अमीर होते हैं, इसी वजह से ये नई डॉल खरीद लेते हैं और उस पुरानी डॉल को कचरे में फेंक दिया जाता है। और फिर हमें एक और लाइन दिखाई जाती है जिसमें कहा जाता है, इंसान किसी भी चीज को बड़ी आसानी से कचरा बना देते हैं जैसे कि वो बिल्कुल भी खराब हो, जैसे कि ये चीज किसी के भी काम नहीं आएगी। और ऐसा ये लोग दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। खैर, ये कचरा एक टनल से होता हुआ एक ट्रंक में इकट्ठा हो रहा होता है और वो ट्रंक इसे एक कचरे के वेयर हाउस में ले जाके पटक देता है। और इसी बीच हमें एक मार्क्स वाला लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रूडो होता है। और यही रूडो हमारा एनिमे का मेन कैरेक्टर है। रूडो कचरे के वेयर हाउस के अंदर जाके कुछ चीज ढूंढने लगता है, लेकिन एक गार्ड रूडो को पकड़ लेता है और वो देख के उसे समझ जाता है कि यही वो कचरा चोर है जो उनके शहर को गंदा करने की कोशिश कर रहा है। वो गार्ड इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, रूडो को सरेंडर करने के लिए बोल रहा होता है, मगर रूडो उसके ऊपर कचरा फेंकने लग जाता है और वहां से भागने लगता है। और फिर वो लोग रूडो के ऊपर गोलियां भी चलाने लग जाते हैं, मगर रूडो उन गोलियों से बच जाता है। रूडो काफी तेज होता है, मगर एक गोली रूडो के हाथ को छू के निकल जाती है, लेकिन फिर भी रूडो यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। और वो बाहर आके अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं किया। फिर हमें बताया जाता है कि रूडो उस कचरे के ढेर में क्या करने गया था। वो तो सिर्फ वो फटी हुई डॉल लेने गया हुआ था। खैर, ये शहर काफी ज्यादा सुंदर होता है। लड़कियां आपस में गॉसिप कर रही होती है, क्या तुमने सुना है कल कचरा चोर वापस आया था। आखिर कचरे की चोरी कौन करता होगा? मेरे को तो लगता है ये ट्राइफोर में से जरूर कोई ना कोई होगा। और इन सब की बातें कोई आदमी लिख रहा होता है जिसके कपड़े थोड़े से मैले होते हैं, क्योंकि ये आदमी भी ट्राइफोर का एक मेंबर होता है। ट्राइफोर वाले काफी गरीब होते हैं, जिस वजह से ये लोग इन्हें काफी निचली नजरों से देखते हैं। और वो लड़कियां कह रही होती है, जरा इसे देखो कितना ज्यादा गंदा लग रहा है, ये लोग हमारी जमीन पे आते ही क्यों है। खैर, वह आदमी रैगडो एक गेट खोल के बाहर निकल जाता है और हमें दिखता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार लगी हुई होती है और दीवार के दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ काफी ज्यादा आलीशान और सुंदर जगह होती है और दूसरी तरफ सब कुछ गंदा, पुराना और मैला होता है। बेसिकली एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग रहते हैं और इन्हीं लोगों को ट्रैवल कहा जाता है। और इस साइड के लोग भी उसी कचरा चोर की बातें होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसके चक्कर में हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। खैर, इसके बाद हमें रूडो को दिखाया जाता है जो उस डॉल को ठीक करने में लगा हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम चीबा होता है। चीबा रूडो को डांट रही होती है और वो डांटते हुए कह रही होती है कि फिर से तुम इस कचरे को उठा लाए। तुम्हें पता है शहर वाले अपने कचरे को लेके कितने ज्यादा सीरियस है, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करेंगे। और ये कचरा चोरी तुम्हें बंद कर देनी चाहिए। रूडो कहता है कि वो अमीर लोग ऐसी चीजों को भी फेंक देते हैं जो बिल्कुल ठीक होती है और उन चीजों के लिए रूडो को बहुत बुरा लगता है। साथ ही वो उन सारी चीजों को ठीक भी कर देता है और रूडो उन सारी चीजों को ठीक करके सस्ते में बेच देता है, जिससे रूडो का थोड़ा सा खर्चा चल जाता है। तभी रूडो के पास 3 लड़के आते हैं और उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि इसके अंदर से कितनी बुरी बदबू आती है और चीबा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए और ये हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहन के रखता है। और चीबा, तुम्हें इसने टच कर दिया तो तुम बीमार हो जाओगी। चीबा कहती है, मेरे को रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं यार, हम सब झोपड़पट्टी में रहते हैं तो हम सब एक समान हैं। असल में ये झोपड़पट्टी सीरियस क्रिमिनलों को बंद करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर बाद में उनके ही डिसेंडेंट रहने लगे, यानी कि वो अपने बाप दादाओं के कर्मों की सजा काट रहे। इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी थी अपनी इमेज को सुधारने के लिए, लेकिन रूडो के आपने इन सबों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया था। उसने काफी सारे लोगों का खून कर दिया था और इसी वजह से यहाँ के लोग रूडो को काफी ज्यादा नापसंद करते हैं। और ये सारी बातें सुन के रूडो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये तीनों उस रूडो की आंखें देख के वहां से डर के भाग जाते हैं और वो लोग जाते हुए कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी अपने बाप की तरह एक दिन कातिल बनेगा। और चीबा रूडो से बोलती है कि तुम अपने बाप जैसे बिल्कुल नहीं हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और कभी भी किसी को नहीं मारोगे। ये सुन के रूडो
शर्माने लगता है और हमें साफ पता चलता है कि रूडो चीवा को पसंद करता है। तभी चीवा की नजर उस डॉल पे जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था और वो डॉल चीवा को काफी अच्छी लगती है। असल में रूडो इस डॉल को बेचने के लिए लाया ही नहीं था, वो तो असल में इस डॉल को चीवा को गिफ्ट देना चाहता था। और इससे पहले रूडो चीवा को डॉल गिफ्ट दे पाता, चीवा की मम्मी यहाँ आ जाती है और चीवा अपने घर चली जाती है। इसके बाद रूडो भी अपने घर चला जाता है। यहाँ पर रेक्टो रूडो की टांग खींचते हुए कहता है, मुझे पता है तो ये डॉल तुम उस लड़की के लिए लाए थे। असल में रेक्टो ने चीवा और रूडो की बातें सुन ली थी और रेक्टो रूडो से कहता है कि तुम्हें सीधा सीधा अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, पर उससे पहले ये बताओ कल रात तुमने क्या गुल खिलाया। रेक्टो रूडो से कहता है कि हम इतने भी गरीब नहीं है कि तुम कचरा चोर बनते फिरो, पैसे कमाने का काम मुझ पे छोड़ दो और तुम अपनी लाइफ को बिना रिस्क के जियो। दोस्तों असल में रेक्टो ने ही रूडो को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। रेक्टो रूडो का सगा बाप नहीं है लेकिन उसके फादर जैसा है। रूडो रेक्टो की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और उसका बोझ हल्का करने के लिए ही वो कचरा चोरी करके बेचता है। तभी रेक्टो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ पे चोट आई हुई है। वह रूडो को अपनी ग्लव्स उतारने के लिए बोलता है ताकि वह उसके हाथ पे पट्टी बांध सके। वह रूडो को चोरी करने से मना करता है क्योंकि उसे डर होता है कि रूडो को कोई गंभीर चोट ना आ जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रूडो के हाथ काफी ज्यादा अजीब हैं। रूडो इस चीज का जिम्मेदार अपने बाप को बताता है और इन हाथों को छुपाने के लिए वो हमेशा ग्लव्स पहन के रखता है। रेक्टो बोलता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब मौत की सजा, यहाँ पर मौत की सजा का मतलब है लोगों को पिट में फेंक देना और उस पिट के अंदर रूडो के बाप को भी फेंक दिया गया था, इसलिए रूडो को थोड़ा अपना ख्याल रखना चाहिए। रूडो को याद आता है जब से रूडो ने होश संभाला है, जब से उसके ये हाथ काले हैं, इनों के अंदर काफी ज्यादा दर्द होता है, लोग उसे काफी गंदी नजरों से घूरते हैं। तब रेक्टो ने उसे ये ग्लव्स दिए थे जिन्हें पहनने के बाद रूडो के हाथ का दर्द काफी कम हो गया और वो रेक्टो का काफी ज्यादा एहसानमंद है और वो रेक्टो का एहसान कभी नहीं चुका सकता। और तभी रेक्टो फिर से रूडो की टांग खींचते हुए कहता है कि उसे चीवा से जल्दी से प्यार का इजहार कर देना चाहिए, ऐसा ना हो कोई और चीवा को उड़ा ले जाए अपने साथ, ऐसा ना हो कोई और चीवा को उड़ा ले जाए अपने साथ। ये दोनों इसी बात पे बहस करने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि इन दोनों के घर के बाहर कोई अनजान शख्स खड़ा था। अगली सुबह रूडो रेक्टो से कहता है थोड़ा स्माइल करना सीखो वरना अच्छे नहीं लगोगे। इसके बाद रूडो इस डॉल को बाहर लेके निकल आता है और वो चीवा को ढूंढने लगता है और उसे पिट भी दिखाई देता है। दोस्तों असल में पिट एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसके अंदर ये सारे लोग अपना कचरा फेंकते हैं और कोई क्रिमिनल होता है तो वो उसे भी फेंक देते हैं। और पिट इतनी बड़ी होती है कि इन लोगों को उसका अंत ही नहीं पता होता और इन लोगों को सिर्फ उसमें अंधेरा दिखाई देता है और इसमें फेंके जाने वाले आदमियों का क्या होता है कोई भी नहीं जानता। और आज भी एक आदमी को इस पिट के अंदर फेंका जाता है। तभी उसके पास चीवा आ जाती है और वो रूडो से पूछती है कि वह भी यहाँ नजारा देखना है और फिर वो बोलती है कि मुझे पता है यहाँ इस जगह को क्यों बसाया गया था, क्योंकि यहाँ पर ये पिट है ताकि इस चीज को देख के हम डरते रहे और सोचते रहे कि अगर हमने कुछ भी गलत करा तो ये लोग हमें इस पिट के अंदर फेंक देंगे और ना चाहते हुए भी इन्हें ये नजारा देखना पड़ता है। और वो रूडो से कहती है कि वह नहीं चाहती कि रूडो को भी किसी दिन इसके पिट के अंदर फेंक दिया जाए क्योंकि वो कचरा चोरी करते हुए पकड़ा गया था। रूडो बोलता है कि कल रात यही बात रेक्टो ने भी उससे कही थी। चीवा कहती है क्योंकि हम लोगों को तुम्हारी चिंता है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। अब रूडो ये सुन के चौंक जाता है, वो भी प्यार करते हैं मतलब चीवा ने इनडायरेक्टली रूडो को प्रपोज कर दिया था कि वो भी रूडो से प्यार करती है। जो सुन के रूडो शर्मा के अपना मुंह ढक लेता है और बोलता है कि ये डॉल वो उसी के लिए लाया था और ये कचरा है जिस वजह से शायद ये तुम्हें काफी ज्यादा पसंद ना आए। मगर चीवा उस डॉल को ले लेती है और बोलती है कि वह इस डॉल को हमेशा अपने साथ रखेगी। अब रूडो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो ये सारी बातें रेक्टो को बताने के लिए जाने लगता है। रास्ते में वह कुछ पुलिस वालों से भी टकरा जाता है और वो सोच रहा होता है ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर वो खड़ा होकर अपने घर की तरफ जाता है और वो सोचता है कि मैंने तो चीवा को साफ साफ बोला ही नहीं। रेक्टो फिर से कहेगा वापस जाके उसे अढंग से प्रपोज करने को और वो दरवाजा खोल के अंदर जाता है लेकिन उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी आदमी ने रेक्टो के दिल के अंदर तलवार घुसा दी होती है। रूडो गुस्से होते उस आदमी की तरफ भागता है और वो आदमी रूडो की पिटाई लगा के उसे दूर फेंक देता है और उसके पास एक बुक भी होती है जिसे लेके वो वहां से जाने लगता है पर वो रूडो को कुछ नहीं करता। तभी रूडो को रेक्टो की आवाज आती है जो भी अभी तक जिंदा होता है और वो रूडो से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और इस घटिया दुनिया को बदल दो। इतना कहते के साथ ही रेक्टो की डेथ हो जाती है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि रेक्टो का मर्डर रूडो ने ही करा है। मगर रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो पुलिस वाले रूडो की एक नहीं सुनते और आसपास के लोगों को ये बात पता चलती है तो वो बातें करने लग जाते हैं कि जैसा बाप था वैसा ही बेटा, आखिरकार बेटा भी कातिल निकला। और तभी रूडो को पीठ के पास ले जाया जाता है और वो लोग फिर कहते हैं कि ना सिर्फ इसने कचरा चोरी का बल्कि इसने किसी की जान भी ली है कि जो बहुत बड़ा पाप है।
भले ही जिसको तुमने मारा है वो एक मामूली ट्राइफॉफ था, लेकिन जो भी मर्डर जैसा पाप करेगा वो इस पावन धरती पे रहने लायक है ही नहीं। और इसी के साथ रूडो को मौत की सजा सुना दी जाती है और कहते हैं कि जल्दी से इस कचरे को पिट के अंदर फेंक दो। और टाउन के सभी लोग यही नारा लगा रहे होते हैं। रूडो को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। तभी उसको भीड़ में चीवा दिखाई देती है। वो चीवा को बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी और ने मारा है और उसे उसके कातिल को ढूंढना होगा। मर्द चीवा बोलती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था मगर तुम सच में एक कातिल के बेटे निकले। और चीवा उसकी दी हुई डॉल को वहीं पर फेंक के चली जाती है और लोग नारे लगा रहे होते हैं कि इस कचरे को जल्दी से फेंक दो। रूडो कहता है कि असली कचरा तो तुम लोग जिसके अंदर खुद का दिमाग ही नहीं है और तुम्हारे पास आंखें कान तो हैं लेकिन तुम्हें उसका इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। तभी उसे उस भीड़ के अंदर वही आदमी दिखाई देता है जिसने रेक्टो का मर्डर किया था। इतने में ही रूडो को पिट के अंदर फेंक दिया जाता है। रूडो गिरते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को नरक में भेजूंगा और मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। और काफी देर तक रूडो उस पिट के अंदर गिरता ही रहता था और बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है वो तो कचरे के ढेर के ऊपर पड़ा हुआ था और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि वो जिंदा है। जब वो अपने आसपास देखता है तो सिर्फ उसे कचरे के ढेर दिखाई देते हैं और ये वही कचरा था जो लोगों ने कई सालों से इस पिट के अंदर फेंक रहे थे। और तभी रूडो अपने पीछे देखता है जिसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जो कि पूरा कचरे से बना हुआ था। यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं ऐसे मजेदार एनिमे की एक्सप्लेनेशन लाता